देश के तमाम नतीजों पर, महाराष्ट्र के, झारखंड के तमाम जगहों के नतीजों पर सबकी नज़र थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, असम, सब जगह के उपचुनाव भी देखे जा रहे थे। लेकिन तमाम पोल पंडितों और सियासत में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले लोगों की जो गोला प्रकार की सुई है, वो मुरादाबाद की एक सीट पर, उत्तर प्रदेश की सीट पर जाकर टिक गई है। वो इसलिए क्योंकि ये सीट जहां पर 60% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का इस सीट पे क्या हुआ। हमने कहा कि इसको खोल करके चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर कुंदरकी में जहां 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है, जो पिछली बार बीजेपी समाजवादी पार्टी ने सीट जीती थी और लगातार समाजवादी पार्टी सीट पर जीतती आ रही है, उस सीट के नतीजे क्या रहे हमारे साथी रजत बताएंगे, जो उपचुनाव कवर कर रहे थे। रजत, ये है कुंदरकी और एक चमत्कारिक नतीजे जो हमारे सामने हैं, उसके बारे में रजत बताइए। ये बाईपोल की अभी तक की जितना बाईपोल का इलेक्शन है सबसे बड़ी जीत है। अगर आप मार्जिन देखेंगे 1,44,791 की ट्रेल है। और जिनको इन्होंने हराया है ये 3 बार के विधायक। ये पहले 2002 में समाजवादी पार्टी के विधायक बनते हैं, फिर 12 में विधायक बनते हैं, फिर 17 में विधायक बनते हैं। और 17 के बाद भी जियाउर रहमान बर्क जो यहाँ से मतलब समाजवादी पार्टी की ट्रेल चली आ रही लास्ट 3 विधानसभाओं से। फिर वो संभल से चुनाव लड़ते हैं, शफीकुर रहमान का देहांत होता है, वो संभल से चुनाव लड़ते हैं, सीट खाली होती है। उसके बाद रामवीर सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके मगर वो चुनाव हार गए थे। तो इस बार का ये सबसे बड़ा ट्रेल है, सबसे बड़ा मार्जिन है जिससे रामवीर सिंह जिस मार्जिन से चुनाव जीते हैं। ये अपने आप में सबको इसलिए चौंका रहा है क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीतते आ रही थी। इस सीट पे धांधली के भी आरोप लगाए थे समाजवादी पार्टी ने, और ये भी आरोप लगाए थे कि हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसके बावजूद 57% ठीक ठाक वोटिंग इस सीट पर हुई थी। उस दिन क्या हुआ था वोटिंग वाले दिन, थोड़ा रजत बताएंगे। उस दिन कई आरोप लग रहे थे। हालांकि ये आरोप जितने भी विपक्षी कैंडिडेट थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा सख्त है कि उम्मीद करी जा रही है कि हमारे लोगों को वोट नहीं डालने जाए। जो हमारे एक्टिव पोल एजेंट थे उन्हें रात में गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना बेआधार गिरफ्तार किया जा रहा है। 151 में लोगों को दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे मतलब 2 लोगों का मैंने जो पर्सनल इंटरव्यू लिया था, एक तेज प्रताप यादव का लिया था करहल सीट से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और शीशा से जो नसीम सोलंकी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बिना आधार के। नसीम सोलंकी ने तो यहाँ तक कहा था कि एक शख्स से मैंने रास्ता पूछा और वो मुझे रास्ता बताने के लिए आया और उन्होंने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये लगातार ये आरोप लग रहे थे प्रशासन। लेकिन अगर आरोपों के बावजूद जो आंकड़े हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाले, क्योंकि मुस्लिम बाहुल सीट पे ये मिथक टूट जाता है इस नतीजे के बाद कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता। सिर्फ टूटता नहीं, चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोट नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी को 1,70,000 वोट, ऐतिहासिक नंबर है। इतना समाजवादी पार्टी को भी कभी इस सीट पे वोट नहीं मिला है। यहाँ पे करीब 4%, 3% करीब यादव भी होंगे, जाटो तबके के भी वोटर हैं। यानी हर तबके ने बीजेपी को खुले दिल से, खुले मन से वोट किया है। और ये चुनाव अपने आप में लोगों के लिए शोध का विषय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी कटेंगे बटेंगे का नारा नहीं दे रही थी। यहाँ पे जो कैंडिडेट थे रामवीर सिंह, वो बाकायदा टोपी लगा करके, जो मुस्लिमों वाली टोपी लगा कर वोट मांगते थे। अजान की आवाज़ आए तो वो चुप हो जाते थे, अपना भाषण रोक देते थे। इसके अलावा जो है वो कमाल की पकड़ उन्होंने पैठ बनाई, तमाम वोटर्स को खींचे और ये कहा कि भैया 2.5 साल हमको आजमा के देख लो, अगर तुम्हारे काम आए तो रखना, वरना हरवा देना। और क्या कहानी सामने आ रही वहाँ से? एक तो ये किसका ऐतिहासिक ये है कि 93 में आखिरी बार बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज कर पाई थी और 93 के बाद अब उसने इतिहास दोहराया। 93 में चंद्र विजय सिंह बीजेपी की टिकट पे यहाँ से विधायक बने थे और उसके बाद 2024 का उपचुनाव है उसमें जाके बीजेपी का खाता खुला है। देखिए, रामवीर सिंह जो पिछला चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं, तब भी इनको 99,000 के करीब, पिछली बार इनको 2022 में इनका टिकट कट गया था, नहीं मिला था। लेकिन 2017 में इनको 99,000 वोट मिले थे। तो इनको ठीक ठाक वोट यहाँ से मिलता रहा है। बसपा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो इसका फ़ायदा इस बार इनका डायरेक्ट आमने सामने का मुकाबला था। आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी है, उससे चांद बाबू जो है वो 14,000 वोट पाते हैं। समाजवादी पार्टी 25,000 पर ठिठक जाती है। ये सत्य है कि खूब सारे आरोप लगे, और ये भी सत्य है कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। फूलपुर में बीजेपी जीती है, कटहरी में जो 30-31 साल से नहीं जीते थे, लालजी वर्मा की सीट थी, यहाँ से जीत रहे थे, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही थी। अंबेडकर नगर जिले की सीट जहाँ पे पिछले चुनाव में
पूर्ण बहुमत के बावजूद यहाँ पे बीजेपी को नीलबटे सन्नाटा मिला था। उस जिले में खाता खुल गया। धर्मराज निषाद पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं इस सीट से। शोभावती वर्मा ये चुनाव हार गई हैं, तो ये सीट भी हार गए समाजवादी पार्टी। फूलपुर बीजेपी की सीटिंग सीट थी, फूलपुर जीत गई, ये कमोबेश ऐसा माना जा रहा था जीतेगी। सीसा मऊ की सीट जहाँ पे इरफान सोलंकी को सजा हुई थी, वो सीट समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रही। ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन उतने ज़्यादा मुस्लिम वोटर, ऐसे ही वोटर वहाँ पे कुंदरकी में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सीट जो है समाजवादी पार्टी निकालने में कामयाब रही। तो एक मुस्लिम बाहुल्य सीट समाजवादी पार्टी जीत गई। एक जो मीरापुर की सीट है जहाँ पे ठीक ठाक प्रभाव रखते हैं, वहाँ पर भी जो है समाजवादी पार्टी हारी है। यहाँ पे शंबुल राणा जो है समाजवादी पार्टी की हार गई, मिथिलेश पाल आरएलडी की जीत गई 30,000 से। ये सब कुछ रिजल्ट जो है लगभग तय लाइन पे है, लेकिन कुंदरकी का रिजल्ट जो है अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि यहाँ पे 1,44,000 वोट, मतलब गाजियाबाद जैसी शहरी सीट पे भारतीय जनता पार्टी इतने वोट से नहीं जीती है, 76,000 वोट से जीती है। तो ये अपने आप में हर किसी को चौंका रहा है। क्या वजह रही होगी रजत, जो आपको ग्राउंड से फीडबैक मिले? नहीं, ग्राउंड से फीडबैक ये भी था कि ये लोग ग्राउंड लेवल पे बीजेपी बड़ी चुस्ती, मतलब उतना दिख नहीं रहा था, मगर अंदर अंदर वो लोग बहुत कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, बूथ लेवल पे मीटिंग कर रहे थे, बूथ लेवल पे कमिटीज़ बना रहे थे जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, योजनाओं के बारे में बता रहे थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं करहल में था, एक गाँव है वहाँ पर कंचनपुरवा, तो जब मैं गाँव में लोगों से पहले मिला तो उन्होंने, अम्मा ने बताया, मैंने पूछा कुछ योजनाओं का लाभ मिला, आप मुलायम सिंह यादव को जानती हैं, अखिलेश यादव को जानती, तो एक ये भी एक फैक्टर मिला कि अम्मा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को तो हम जानते हैं, अखिलेश यादव को जानते हैं, मगर ये जो नई पीढ़ी आई है, ये तेज प्रताप यादव का जिक्र किया, अनुजेश का जिक्र किया, तो उन लोगों ने कहा कि हम उनको तो नहीं जानते। और कई लोगों ने ये भी कहा कि अब बड़ा हो गया, बहुत टाइम से समाजवादी पार्टी थी, अब 2.5 साल का, उन्होंने जो टर्म यूज़ किया था कि 2.5 साल अब हम बदलाव करके देखते हैं, अगर 2.5 साल बाद नहीं बात बनती तो हम फिर समाजवादी, ये करहल की बात कर रहा हूँ कि फिर हम करहल में तेज प्रताप सिंह जीते 14,000 वोट से, मार्जिन नहीं है जितना उम्मीद की जा रही थी। ये अगर 14,000 का कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं, क्योंकि ये परंपरागत सीट है, अखिलेश यादव की सीट है, अखिलेश यादव खुद यहाँ से विधायक थे और वो फिर कन्नौज से सांसद बनते, तब ये सीट खाली हुई है। तो कुल मिला के करहल और सीसामऊ, ये 2 सीटें सपा के खाते में गई। बाकी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जिसमें से कुंदरकी समाजवादी पार्टी से छीनी है, कटहरी समाजवादी पार्टी से छीनी है। अब एक चुनाव मिल्कीपुर में होना है, अयोध्या की सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, और जिनको बोला अखिलेश यादव ने कि पूर्व विधायक इसलिए बोला क्योंकि सांसद बनने वाले हैं आप, और सांसद बन गए, वो चुनाव जीत कर आए, तो उनकी सीट पे, हाँ, तो वहाँ पे भी सीट चुनाव होना है, और आप देखिएगा बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कुंदरकी का नतीजा है, अगर आप कभी मुरादाबाद गए हों तो जाइए और समझने की कोशिश कीजिए, अगर आसपास की राजनीति को समझते हैं, कि ये अपने आप में सभी को चौंका रहा है कि चलिए ठीक है, क्लोज मार्जिन होता, कुछ फाइट होती, कुछ इधर से उधर देखा जाता, लेकिन 1,44,000 का मार्जिन, इसका मतलब है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत मेहनत की, रामवीर सिंह की व्यक्तिगत छवि काम आई, बटेंगे कटेंगे जैसा नारा वहाँ नहीं दिया, लोगों के बीच जा कर के वोट मांगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की उतनी पकड़ नहीं बन पाई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि प्रशासन का भी तो कुछ खेल रहा होगा। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कहते हैं कि प्रशासन उपचुनाव में बड़ा काम आता है, और ऐसा ही काम कुछ रामपुर में हुआ था, जब रामपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव हारी थी पहली बार, भारतीय जनता पार्टी के आके आज सक्सेना वहाँ से विधायक बने थे। तो प्रशासन को लेकर के भी कोट इन कोट बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जो बातें कोट इन कोट कही जा रही हैं हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इसके कोई प्रमाण ना हो। लेकिन ये बात सत्य है कि उपचुनाव में प्रशासन का अपना ठीक ठाक से होता है। अब ये तमाम उपचुनाव के नतीजे हैं। आपको ये पूरा वीडियो, पूरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथी रजत। देखते रहे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।